उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से सांसों का संकट पैदा हो गया है। पूरे उत्तर भारत की हवाएं खराब हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। शनिवार के दिन दिल्ली की हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया। वहीं बात करें, दिल्ली में AQI लेवल 504 रहा। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 571, धीरपुर में 542, नोएडा में 576 और गुरुग्राम में 512 AQI दर्ज किया गया। हवा की खराब क्वालिटी पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 3 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 3rd स्टेज को लागू कर दिया है। इसके चलते गैर जरूरी निर्माण, तोड़फोड़ और रेस्टोरेंट्स में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तो ये देखिए दिल्ली के हालात, ये यमुना नदी की तस्वीर है। नदी पॉल्यूटेड हो गई है, हवा में जहर है। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषित हवा से लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में AQI लेवल हैरान कर देने वाला है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं इस खबर पर। राजीव, हर दिन के साथ दिल्ली का जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बिगड़ता जा रहा है और अब कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार और दिल्ली के मैनेजमेंट प्रबंधन के ऊपर है कि वो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके के नियम लागू किए गए, कैसे उन्हें फॉलो किया जा रहा है, क्या ताज़ा स्थिति? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार अपने तरफ से काम कर रही है कि इसको कंट्रोल कर लिया जाए। 500 से अधिक टीमें इस समय प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदूषण कंट्रोल होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए 10:30 से अधिक का समय हो गया है और राजधानी दिल्ली में किस तरह से चारों तरफ धुंध बना हुआ है। 10:30 बजे जो है आमतौर पर आसमान साफ हो जाता है। सूर्य देवता दर्शन देने के बाद जो है लोगों को गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ठंड का समय है, तभी मौसम साफ हो जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से धुएं का चादर चारों तरफ फैला है, लग रहा है कि कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, यह धुएं का धुंध है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मापा गया है, कहीं भी 400 से कम नहीं है। कहीं पे 400 है, कहीं पे 400 से अधिक है, 450, 500, यहाँ तक कि रात 1 बजे जो मापा गया था वो 999 चला गया था। सावित्री कॉलेज के जो क्षेत्र में जो है कुछ जगहों पे जो है 999 चला गया था। यह जो है चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार इसमें मदद नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के नागरिकों का जान कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो प्रदूषण है यह प्रदूषण जानलेवा है। एक आदमी जो इस प्रदूषण में गुजर रहा है तो डॉक्टरों का मानना है कि अगर वो इस प्रदूषण को क्रॉस करके निकल रहा है तो कम से कम 21 सिगरेट पीने के बराबर वो जो है धुआं ले रहा है। जो सिगरेट नहीं पीते उनकी हालत है, जो सिगरेट पीते होंगे उनकी क्या हालत है भगवान जाने। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आम नागरिकों को जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा है घर से निकलने में। घर से निकलते समय उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, डॉक्टर एडवाइज कर रहे हैं कि आप घरों से न निकले, बहुत जरूरी काम हो तभी निकले, मास्क लगा करके निकले और अपना आप बचाव करें। लेकिन यह जो समस्या है कोई पहली बार नहीं है। हर साल देखिए, हर साल अगर आंकड़े को देखा जाए, हर साल नवंबर महीने में यही हालात हो जाते हैं। हालांकि इस बार पहले हालात बन गए हैं। हर साल दीपावली के बाद यह स्थिति होती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है, लेकिन इस बार दीपावली से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया है कि लोग कैसे दीपावली मनाएंगे यह सोचने वाली विषय है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार तमाम तरह की बातें तो कर रही है कि 500 से अधिक टीमें काम कर रही हैं, 1000 से अधिक लोग लगे हुए हैं, तमाम जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है और तरह तरह की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हालात कंट्रोल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई गई है उसका पूरा धुआं जो है इस समय दिल्ली एनसीआर में है और दिल्ली एनसीआर पूरा गैस चैम्बर बन गया है। चाहे वो नोएडा की बात कीजिए, गाजियाबाद की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए। राजीव, आप पराली की बात कर रहे हैं। पराली को लेकर तो हर बार इतना सियासी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन पराली को लेकर हैरान करने वाली बात है कि कुछ भी सशक्त रूप से अभी तक कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल्ली की हवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है, लेकिन वहीं पर ही केंद्र के भी नुमाइंदे बैठे हैं। तो पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है या उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, और अगर उस पराली की वजह से देश की जो कैपिटल है वो जहरीली हो गई है, वहां के आम आदमी का दम घुट रहा है, तो ऐसे में ही तो सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी
पॉसिबिलिटी है कि वो इसे लेकर कुछ प्रावधान करे, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाता है और हर साल ऐसे ही पराली जलती है, शिकायतें होती हैं और वो मामला खत्म हो जाता है। ये बहुत अफसोसजनक है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सरकारों की तरफ से तो एक्शन लिया जाता है, हर साल जागरूक किया जाता है और किसानों को अवेयर किया जाता है कि आप पराली जलाएं न, क्योंकि वायुमंडल में जो धुआं जाता है पूरा सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि पूरे एनसीआर को एक प्रदूषित कर देता है। आप लोग केमिकल डाल करके इसको पराली को नष्ट कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तरह तरह की बातें अवेयर किया जाता है उन लोगों को, लेकिन हर साल की यही स्थिति है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह जो दम घोटू हवा चल रही है, इसको देखते हुए अब हर आदमी को खुद जागरूक होना पड़ेगा। सब एक बात ये भी है, देखिए चुनाव का समय चल रहा है और किसानों के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया जाए तो वह एक मुद्दा बन जाएगा, लिहाजा सरकारें भी चुप हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल कहा था कि पराली जो जलाई गई है, जो प्रदूषण हुआ है इस साल तो हुआ है, 2022 में उन्होंने कहा था, लेकिन 2023 में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन 2023 नवंबर में स्थिति जो है दीपावली के पहले ही बिगड़ गई है। अब दीपावली को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप पटाखे ना छोड़ें, वायुमंडल में प्रदूषण हो जाएगा, हवाएं दूषित हो जाएंगी। लेकिन उसके ठीक पहले जो स्थिति बनी हुई है यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह जो वायु प्रदूषण है इसका सीधा असर जो है उम्रदराज लोगों के ऊपर है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर सीधा इसका असर पड़ेगा। डॉक्टरों का मानना है कि अगर वायु प्रदूषण इसी तरह से रहा तो कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो सकती है। तो यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब लोगों को खुद जागरूक होना होगा और अपना बचाव करना होगा जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकारें तो आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं दिया जा रहा है कि इससे बचाव कैसे होगा या प्रदूषण कब तक रहेगा, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। यह एक आपदा है। यह जो धुआं जो है और जिस तरह से गैस चैम्बर बना है दिल्ली एनसीआर में, यह किसी आपदा से कम नहीं है, लोगों के ऊपर पूरा जानलेवा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार आने वाले समय में फ्यूचर में ऐसा स्थिति न हो। राजीव, अभी फिलहाल फ्यूचर से पहले अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। राजीव, अभी प्रेजेंट की जो स्थिति है उसके लिए क्या सरकारें कर रही हैं, क्या नियम बनाए गए हैं दिल्ली के अंदर? दिवाली का त्योहार है, पटाखों को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? और हालात क्योंकि ऑलरेडी खराब हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकारों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या किस तरीके के नियमों को फॉलो करने की, क्योंकि कभी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया, कभी कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है, कभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल अभी जो है निर्माणाधीन कार्यों को रोका गया है। जहां पे धूल धक्कड़ उठता था कंस्ट्रक्शन की वजह से उनको रोक दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, जो खड़ा किया गया है कि चूंकि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की गाड़ियां नहीं बल्कि एनसीआर की गाड़ियां, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की गाड़ियां भी आती रहती हैं पर डे, और जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। वो सब गाड़ियां जो होती हैं डीजल गाड़ियां होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ियां होती हैं, ट्रक वगैरह जो आती हैं सामान लेकर के, तो ये डीजल गाड़ियों की वजह से प्रदूषण का लेवल और बढ़ रहा है, तो उनको रोका जाए। फिलहाल अभी इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर बात किया जाए तो डीजल गाड़ियों पर तो प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। अगर दिल्ली सरकार की तरफ से बात किया जाए तो दिल्ली सरकार लगातार जो है जल छिड़काव कर रही है ताकि जो वायुमंडल में जो प्रदूषण है 1 किलोमीटर के रेंज में जो बताया जा रहा है उससे कुछ जो प्रदूषण कम हो। लेकिन अब ये जो कहा जा सकता है एक प्रकार का जो आपदा है, अब इस दौरान अगर तेज हवा चले या बारिश हो जाए तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल सरकार अपनी तरफ से तो तमाम कदम उठा रही है, लेकिन जो गैस चैम्बर बना है, गैस चैम्बर टूट नहीं रहा है। अगर लगातार 5 दिन से जो आंकड़े आ रहे हैं अगर उनको देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो हर डे जो है पर डे जो मतलब हर रोज जो है लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में लोगों को खुद अपना बचाव करना होगा। सरकारें आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन इस साल जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अगले साल या गलती ना हो इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल राजीव, सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान करने की बात यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अब दिल्ली में पहुंच गया है 570 के लगभग, डॉक्टर्स इसे अब बिल्कुल खतरे का एंड पॉइंट बता रहे हैं। यानी डॉक्टर्स की राय यह है कि बस अब इससे ज्यादा इंसान पॉल्यूटेड हवा ले भी नहीं सकता, बस अब यहाँ पर कंट्रोल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब इससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ी तो फिर इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं।
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो हालात बना हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर में, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बगल के जो राज्यों के जो एनसीआर का जो क्षेत्र है, नोएडा की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, फरीदाबाद की बात कर लीजिए, ये तमाम जो जगह है जहाँ से हर रोज लोग कामकाज के लिए भी दिल्ली में आते हैं जाते हैं, तो ये तमाम जो इलाके हैं पूरी तरह से मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स से यहाँ पे वायु प्रदूषण मतलब ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं पे भी 400 से कम नहीं है। यह एक चिंता का विषय है। लोग बचाव अपना कर रहे हैं, जो लोग जागरूक हैं वो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या यही है कि जो बच्चे हैं जो खेलने कूदने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं या अभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों से बंद कर दिया गया है या कहीं जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका जो है सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, जो डॉक्टर बता रहे हैं। जो उम्र दराज लोग हैं, जो 50 से ऊपर है, 60-70 के जो लोग हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। अगर कोई सांस भी जो लोग ले रहे हैं, अपने आप को फिट मान रहे हैं और स्वस्थ मान रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये जो पॉल्यूटेड हवा है यह उनके फेफड़ों को प्रभावित करेगा, संक्रमण हो सकता है, जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी स्वास्थ्य के प्रति जो है चुनौती बन जाएगी। तो ये तमाम तरह की बातें तो आ रही हैं, लोग अपना बचाव करने के लिए भी जागरूक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। सब दिल्ली के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि जो एक गैस चेंबर बना है इसको तोड़ा जा सके, क्योंकि कहीं से भी देखिए राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हर रोज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कल 416 था, आज दिल्ली में कई जगह पे 999 है, कहीं पे 550 है, कहीं पे 510 है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब डाउन नीचे आने का बजाय शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए।